एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माओ के घर का सीन, जहाँ पे आशिया ची को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। एमिलिया माओ से पूछती है कि उसका प्लान क्या है जब गैब्रियल यहाँ पे आएगा। माओ बोलता है कि जब गैब्रियल यहाँ पे आएगा तो एमिलिया को ही उससे लड़ना होगा, क्योंकि माओ उस समय किसी काम का भी नहीं होगा। और एमिलिया, तुम नहीं चाहती ना कि एलिस रैमस को कुछ भी नुकसान हो। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है सुजनो का, जो कि आशिया से पूछती है कि क्या वो ची को सेफली घर छोड़ आया है और क्या उसने बता दिया है ची को कि वो इस मामले में इन्वॉल्व ना हो उनके संग। आशिया बोलता है कि उसने ची को बता दिया है कि जब तक ये मैटर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो माओ के घर ना आए। माओ एमिलिया से बोलता है कि वो चाहता है कि एलिस रैमस कम से कम आज एक रात के लिए तुम्हारे संग रहे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि कल क्या होगा। और अगर एलिस रैमस सच में ट्री ऑफ लाइफ का एक पार्ट है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का सीन, जहाँ पे सुजनो बता रही होती है कि ट्री ऑफ लाइफ एक लेजेंडरी ट्री होता है जो कि हेवन में पाया जाता है और ये ट्री वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। और इस पेड़ के 10 फ्रूट होते हैं जिन्हें हम सेफिरोट कहते हैं, और ये फ्रूट वर्ल्ड के अलग अलग कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नोवा फल, जिसे सेफेरा या शॉर्ड कहा जाता है, वो गवर्न करता है ईगो और एस्ट्रल को वर्ल्ड के। और उस नोवे फ्रूट का गार्डियन एंजल है गैब्रियल। उरिशिहारा कहता है कि उसे ये बात समझ नहीं आई। वो सुजनो को बोलता है कि क्या वो और अच्छे से समझा सकती है। सुजनो बोलती है कि अगर वो लेजेंड्स की माने तो गैब्रियल भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि वो नोवा फ्रूट भी वर्ल्ड का एक कंपोनेंट है और वो अगर अपनी जगह से गायब है तो इसका मतलब वर्ल्ड खतरे में है। उस फ्रूट के गार्डियन एंजल को ज़रूरत है एलिस रैमस की, ताकि वो मेंटेन कर सके यूनिवर्सल बैलेंस को। ची बोलती है कि इसका मतलब एलिस रैमस को यहाँ से जाना होगा। सुजनो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि ट्री ऑफ लाइफ ही वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। ऐसा सिर्फ लेजेंड्स ने कहा है। और क्या तुम्हें लगता है एक फ्रूट के गायब हो जाने से प्लैनेट्स पे खतरा आ जाएगा? पर अगर उस फ्रूट का गार्डियन एंजल उस फ्रूट को वापस चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे एमिलिया पूछती है माओ से कि क्या वो सच में गैब्रियल से लड़ने की सोच रहा है। माँ बोलता है कि वो अपनी जान दे देगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, जैसा कि हमेशा पेरेंट्स करते हैं। एमिलिया बोलती है कि तुम तो एक डेविल हो, तो तुम किसी को बचाने की बात कैसे कर सकते हो। माँ बोलता है कि उसे वही बात याद आ रही है एंटा एस्ला के इन विजन में, जब सारे लोग मर रहे थे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद आगे आ जा रहे थे। और अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो एक डेविल ऐसा क्यों नहीं कर सकता। माँ बोलता है कि अब बातें बहुत हो गई और अब ये समय है सोने का। और एमिलिया वहाँ पर पूरी तरीके से घबरा जाती है, क्योंकि उसे आज एक डेविल के संग सोना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है सुजनो का सीन, जो कि आशिया से बोलती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। आशिया बोलता है कि मैं यहाँ पर आज रात रहने के लिए तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। सुजनो बोलती है कि वो उतनी चीप नहीं है, वो तो डेविल आर्मी के बारे में बात करना चाहती है। सुजनो बोलती है आशिया से कि तुम लोग आखिर वर्ल्ड को जीतना क्यों चाहते हो। सुजनो बोलती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आशिया बोलता है कि ये अच्छी बात है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा और वो अपने मैजेस्टी पे पूरी तरीके से भरोसा करता है और वो लोग बहुत मेहनत करेंगे एंटा एस्ला में वापस जाने के लिए। सीन वापस शिफ्ट होता है एलिस रैमस और एमिलिया की तरफ, जहाँ पे एलिस रैमस अपनी अम्यूजमेंट पार्क की फ़ोटो देख रही होती है। एमिलिया उसकी वो फ़ोटो लेकर उसके पिलो के नीचे रख देती है और फिर उन लोगों के सोने का टाइम हो जाता है। एमिलिया माँ से बोलती है कि वो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब है। माँ बोलता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एलिस रैमस ने उसे पकड़ा हुआ है। फिर एलिस रैमस बोलती है कि पापा मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। माँ बोलता है कि हम कल की स्टोरी पे कहाँ तक पहुँचे थे। एलिस रैमस बताती है कि एक ट्रैवलर एंजल से मिला था। माँ वो कहानी आगे बताता है। जब वो ट्रैवलर एंजल से मिलता है तो वो एंजल ट्रैवलर को बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो ट्रैवलर ने आज से पहले कभी नहीं सुनी होती। और जब वो एंजल वहाँ से जा रही थी तो उसने जाते समय ट्रैवलर को एक गुड लक चार्म दिया था, जिसे लेकर उस ट्रैवलर ने वापस अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। और फिर वो ट्रैवलर एक किंग बन गया, जिसके बाद उसने अपनी बाकी की बची ज़िंदगी खुशहाल बिताई। और ये स्टोरी सुनकर एलिस रैमस सो जाती है। उसके बाद माओ भी सोने लगता है। एमिलिया बोलती है कि उस ट्रैवलर के किंग बन जाने के बाद क्या हुआ स्टोरी में। माँ बोलता है कि उसने ये स्टोरी तो ऐसे ही बनाई थी ताकि वो एलिस को सुलझा सके।
एमिलिया बोलती है कि अगर एलिस रेमस ने बोला कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था, अगर उसे वो जानना हुआ तो वो क्या बताएगी। एमिलिया पूछती है कि उस ट्रैवलर को दूसरी कंट्री क्यों चाहिए थी जब उसके पास पहले ही एक थी। माओ बताता है कि वो ट्रैवलर लालची हो गया था। माओ बोलता है कि अगर एलिस रेमस को आगे की स्टोरी जाननी हुई कि स्टोरी में क्या हुआ था तो वो कुछ और बना के एलिस रेमस को बता देगा। उसके बाद एमिलिया एलिस के हाथ को होल्ड करके सो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गैब्रियल एमिलिया को गुड मॉर्निंग विश करता है और तभी एमिलिया अपनी स्वॉर्ड निकाल के गैब्रियल के गले पे रख देती है। गैब्रियल बोलता है कि वो एक जेंटलमैन है और वो एक सोती हुई फैमिली पर अटैक कभी भी नहीं करेगा। यहाँ पर आवाज़ सुनकर माओ भी जग जाता है और फिर वो एलिस रेमस को पकड़कर पीछे हट जाता है। गैब्रियल बताता है कि वो जिस फ्रूट का गार्डियन एंजल है वो फ्रूट थोड़े समय पहले चोरी हो गया था और जिस चोर ने उसे चुराया था उसने उसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया था, जो कि पहला टुकड़ा एलिस के अंदर है और दूसरा टुकड़ा एमी की स्वॉर्ड के अंदर है और आज वो किसी न किसी को तो वापस ले जाएगा। माओ फिर गैब्रियल से रिक्वेस्ट करता है कि वो एलिस रेमस को उससे दूर ना लेके जाए। गैब्रियल बोलता है कि कल जैसा उस लड़की ने किया था वैसा आज तुम कर रहे हो। माओ गैब्रियल से बोलता है कि वो बार्गिन करने के लिए तैयार है। अगर वो एलिस रेमस को उससे दूर नहीं लेके जाएगा तो वो उसकी जगह उसका सर लेके जा सकता है और ये एक बुरी डील नहीं है। आशिया और सुजनो कमरे में अंदर आने की कोशिश करते हैं पर वो लोग आ नहीं पाते क्योंकि कमरे पर मैजिकल बैरियर लगा होता है। एमिलिया माओ से बोलती है कि बेवकूफ़ भरी बातें मत करो क्योंकि वही सिर्फ उसे हराएगी। गैब्रियल उनकी बातें सुनकर कहता है कि क्या तुम इससे पहले शादीशुदा थे? तो एमिलिया और माओ बोलते हैं कि वो शादीशुदा नहीं है। गैब्रियल माओ से पूछता है कि आखिर वो इस बच्ची को यहाँ पर रहने देना क्यों चाहता है। माओ बताता है क्योंकि एलिस रेमस उसके लिए एक होप का सिंबल है पर वो उसके बारे में भूल गया था और डीमंस का रूलर बन गया था। माओ फिर गैब्रियल से रिक्वेस्ट करने लगता है। गैब्रियल बोलता है कि अब तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं अपना फोर्स यूज़ करूँगा तुम पर। और फिर वो अपनी पावर से माओ का गला दबाना शुरू कर देता है और तभी उसके सामने एलिस रेमस आ जाती है। वो बोलती है कि तुम एक झूठे हो क्योंकि मेलकुथ ने मुझे बताया था तुम हम लोगों को ले जाकर अलग अलग कर देते हो और तुमने अभी मेरे मम्मी पापा को बुली किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर एलिस उसको वहाँ से दूर ले जाती है अपनी पावर से। एमी भी अपनी हीरो की पावर से एलिस का पीछा करती है। एमिलिया गैब्रियल से बोलती है कि तुम एलिस रेमस से दूर हट जाओ। गैब्रियल बोलता है कि अगर वो हटना चाहता तो हट जाता क्योंकि उस पर ही एलिस रेमस अटैक कर रही है। एलिस रेमस से बचने के लिए गैब्रियल अपनी स्वॉर्ड निकालता है। एमिलिया बोलती है कि क्या तुम एक बच्चे पे स्वॉर्ड से अटैक करोगे? गैब्रियल बोलता है कि वो अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता है। एलिस रेमस बोलती है कि मामा वो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इसलिए आपको बच के रहना होगा। एमिलिया बोलती है तो गैब्रियल की स्वॉर्ड डुरांडल यही है और तभी गैब्रियल एमिलिया के पीछे आ जाता है और फिर वो एमिलिया की सेक्रेट स्वॉर्ड काट देता है बीच में से। फिर हमें दिखाया जाता है माओ का सीन जो कि सुजनो से बोलता है कि सुजनो प्लीज़ मेरे को उन लोग के पास ले जाओ और तभी वहाँ पर गैब्रियल की हेवनली रेजिमेंट आ जाती है और तभी वहाँ पर उरिशिहारा बोलता है कि तुम लोग गैब्रियल के सिर्फ पेट्स हो और क्या तुम्हारी इतनी पोजीशन भी है कि तुम हम लोगों से बात कर सको। और तभी वो लोग उनको रास्ता दे देते हैं। उरिशिहारा बोलता है कि तुम ये भूल जाओ कि मैं किस तरीके का डीमन हूँ। उरिशिहारा बताता है कि वो इन सबसे पहले एक टॉप का आर्कएंजल था, इसलिए अब तुम टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से जाओ उनके पास। फिर हमें दिखाया जाता है वापस से सीन एमिलिया और एलिस का, जहाँ पे एलिस बोलती है एमिलिया से कि क्या वो माओ के संग हमेशा रहेगी और क्या वो माओ से प्यार करती है। दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सुजनो माओ को लेकर आ रही होती है। फिर एमिलिया बोलती है कि हाँ वो माओ के संग हमेशा रहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है माओ सीधा आकर गैब्रियल को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि एमिलिया जल्दी से हम दोनों को मार दो। एमिलिया बोलती है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो, मैं एलिस रेमस के सामने तुम्हें नहीं मार सकती। माओ बोलता है कि उनके पास यही एक चांस है और तभी गैब्रियल माओ को अपने से छुटा देता है, जिसकी वजह से माओ गिरने लगता है और माओ को लगता है कि यही उसका अंत है। और तभी वहाँ पर एलिस रेमस आ जाती है और वो उसे गिरने से बचा लेती है। एलिस बोलती है कि वो अपने मम्मी पापा के संग हमेशा रहेगी और वो बाय बाय बोलकर माओ को वहाँ से चली जाती है। माओ को लगता है कि एलिस रेमस वहाँ से चली गई, इसलिए वो बहुत तेज चिल्लाता है।
और तभी एमिलिया वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है और अपना आर्मर पहनती है और वो गाब्रियल से लड़ती है, जहाँ पर वो गाब्रियल की स्वॉर्ड तोड़ देती है बीच में से। गैब्रियल बोलता है कि मैं तुम्हें अभी तो ये रखने दे रहा हूँ, पर मैं इसके लिए वापस ज़रूर आऊँगा। एमिलिया बोलती है कि हजारों साल से सेक्रेड स्वॉर्ड पड़ी हुई थी और तब तो तुम उसे लेने नहीं आए, और तुम्हें अभी सेक्रेड स्वॉर्ड क्यों चाहिए? गैब्रियल बोलता है कि आखिर तुम मुझसे ये पूछ रही हो? गाब्रियल एमिलिया को बोलता है कि तुम अपना थोड़ा टाइम लो और ये सोचो कि तुम्हें असल में फाइट किससे करनी है। और फिर गाब्रियल कुछ बोलता है जो कि म्यूट हो जाता है और हमें नहीं बताया जाता है, जिसको सुनकर एमिलिया उदास हो जाती है और फिर वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और गाब्रियल वहाँ से चला जाता है। माँ एमिलिया से बोलता है कि आखिर एलिस रेमस का क्या हुआ, और एलिस रेमस का नाम सुनने के बाद एमिलिया बोलती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ची और एमिलिया का सीन, जो कि रेस्टोरेंट में आए होते हैं। ची बोलती है कि आज जब वो सुबह माओ के अपार्टमेंट गई थी तो माओ का अपार्टमेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा था। एमिलिया बोलती है कि ये सब गलती उसी की है, अगर वो स्ट्रांग होती, अगर वो गाब्रियल से खुद ही फाइट कर पाती तो वो ऐसा नहीं होने देती। और तभी ची के पास एलिस रेमस आ जाती है। ची बोलती है कि तुमने ये बात माँ को क्यों नहीं बताई है। एमिलिया ची को समझा रही थी, जब वो गैब्रियल से फाइट कर रही थी उस दौरान एलिस रेमस उसके पास आई थी और वो उसकी स्वॉर्ड के संग मर्ज हो गई थी। और आसान शब्दों में कहे तो एलिस रेमस अब मेरी स्वॉर्ड का आगे का हिस्सा है। ची बोलती है कि तुमने ये बात माओ को क्यों नहीं बताई, क्योंकि माओ आज काम पर इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि उसने काम भी नहीं किया। एमिलिया बोलती है कि वो माओ को बताना चाहती है कि किसी करीबी को खोने का क्या गम होता है। एमिलिया बताती है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एलिस रेमस उसकी स्वॉर्ड का आगे का हिस्सा है, और जब उसे माओ को मारना होगा तो वो एलिस रेमस को फोर्स करेगी उसी के पापा को मारने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है माओ का, जो कि उदास बैठा होता है एलिस रेमस के जाने से, और माओ अपनी और एलिस की पिक्चर को देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर एमी और ची आते हैं। फिर एमी अपनी स्वॉर्ड में से एलिस को बाहर निकालती है और फिर एलिस को देखकर माओ बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। एमिलिया बताती है कि वो माओ को और परेशान करना चाहती थी, पर एलिस रेमस जिद करने लगी कि उसे अपने पापा को देखना है, इसलिए उसे एलिस रेमस को यहाँ पे लाना पड़ा। और फिर ये बात सुनकर माओ रोने लगता है। एलिस बोलती है कि क्या पापा मैंने आपको हर्ट किया है? ची बोलती है कि नहीं, माओ इस समय खुश है तुम्हें देखकर। माओ बोलता है कि वो रो नहीं रहा है, और वैसे भी उसको पता था कि यहाँ से एलिस रेमस नहीं गई है और उन लोगों ने एलिस रेमस का भी डिनर बना रखा है। एमिलिया आज सुबह की बात सोच रही होती है, जहाँ पर गैब्रियल ने उसे बोला होता है कि वो होप करता है कि वो वर्ल्ड की सेफ्टी चुनेगी और उन लोगों को डीमन किंग सातन की क्लैमिटी वापस नहीं चाहिए।